हेलो एंड वेलकम टू कमल क्लासेस। आज हम लोग फाइनाइट ग्रुप में एक बहुत इंटरेस्टिंग ग्रुप पढ़ेंगे जिसका नाम है सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6 S3। इस ग्रुप को यहाँ दो तरीके से मैंने डिफाइन किया है। दिस इज़ अ ग्रुप ऑफ सिमेट्री ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसको हम लोग D3 कहते हैं, और परमिटेशन ऑफ अ ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स यानी S3। ये दोनों आइसोमॉर्फिक हैं। ओके, ये जो ग्रुप है वो CSIR नेट एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है। कोई भी एग्जाम्पल और क्वेश्चन जो वो फ्रेम करते हैं उसमें कई बार ये ग्रुप पूछा जाता है, तो इसीलिए इसके कंस्ट्रक्शन से लेकर के इसके सब ग्रुप्स, इसके नॉर्मल ग्रुप हैं या नहीं, सारे एलिमेंट्स का ऑर्डर क्या है, सभी कुछ हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएंगे। उसके वर्टेक्स का हम लोग नाम दे देते हैं 1 2 3। इसकी जितनी भी सिमेट्री है वो हम लोग देख लेते हैं। इसको हम लोग 60 डिग्री से यदि रोटेट करेंगे तो हमारा जो 1 वर्टेक्स है वो यहाँ चला आएगा, हमें ये ट्रायंगल मिलेगा। यदि इस ट्रायंगल को 120 डिग्री से रोटेट करेंगे यानी 60 डिग्री को दो बार, इसको फिर से 60 डिग्री से रोटेट करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1 2 एंड 3। और एक और बार रोटेट करेंगे 60 डिग्री से तो हमें फिर से वही ट्रायंगल मिल जाएगा यानी आइडेंटिटी। तो हमें जो एलिमेंट्स मिले वो क्या क्या मिल गए, आइडेंटिटी। और इसको परमिटेशंस के टर्म में हम लोग लिख रहे हैं। यहाँ देखिए 1 जो था वो 60 डिग्री से रोटेट करने के बाद हमें एग्जैक्टली सेम वही ट्रायंगल मिला है, सिमेट्री मिली है ना। तो हम इसको कैसे लिखते हैं, 1 इज़ मैप टू 3। 1 वर्टेक्स जो था वो 3 पे मैप हो गया, 2 मैप टू 1 एंड 3 मैप टू 2। ये हमने इस एलिमेंट को लिखा। फिर ये जो एलिमेंट है उसको हम कैसे लिखेंगे परमिटेशन के फॉर्म में, 1 इज़ मैप टू 2, 1 is mapped to 2, 2 is mapped to 3 and 3 is mapped to 1। और ये सेम एलिमेंट है, आइडेंटिटी। तो हमें ये 3 एलिमेंट रोटेशन से मिल गए। अब रिफ्लेक्शन देख लेते हैं। ये हमारा ट्रायंगल है और इसका वर्टेक्स हमने लिख लिया। हमें 1 से पास करने वाला एक एक्सिस मिलेगा जिसके अलोंग हमें सिमेट्री मिलेगी जब हम इसको फ्लिप करेंगे। तो जब हम ये 1 के अलोंग यदि हम फ्लिप करते हैं तो हमें मिल जाएगा 1 2 3। रिफ्लेक्शन, इसको हम लोग परमिटेशन के टर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 इज मैप टू 1 एंड 2 इज मैप टू 3 एंड 3 इज मैप टू 2। इसी तरीके से हम लोग यदि 2 के अलोंग रिफ्लेक्ट करेंगे, 2 वर्टेक्स से जाने वाले जो लाइन होगी उसके अलोंग रिफ्लेक्ट करेंगे तो हमें फिर से एक सिमेट्री मिलेगी फ्लिप करने से, और ये मिलेगा 1 3। और इसके लिए जो परमिटेशन होगा वो क्या होगा, उसके लिए जो परमिटेशन होगा वो हो जाएगा 1 इज मैप टू 3, 3 इज मैप टू 1 एंड 2 इज मैप टू 2। ओके, और इसी तरीके से यदि हम 3 के अलोंग करेंगे, फ्लिप करेंगे इस ऑब्जेक्ट को, तो हमें जो एलिमेंट मिलेगा वो आप लोग अब कर लीजिएगा, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ। वोมิल जाएगा हमें 3 इज मैप टू 3, 1 इज मैप टू 2 एंड 2 इज मैप टू 1। अब सारे एलिमेंट को एक जगह लिस्ट आउट कर लेते हैं। ओके, तो हमारा जो ग्रुप मिल गया ये मैं लिख रही हूँ परमिटेशंस के टर्म में। E इज इक्वल्स टू 1 2 3। ये देखिए, ये मैंने ये वाला एलिमेंट लिख लिया है यहाँ पे।
अब ये रिफ्लेक्शन वाले सारे एलिमेंट लिख लेते हैं। अब इसको शॉर्ट फॉर्म में यदि हम लिखेंगे इसी परमिटेशंस को, तो हम लोग लिख सकते हैं ई, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 इज़ मैप टू 3 एंड 3 इज़ मैप टू 2, तो ये हो गया 1 3 2, और ये हो जाएगा 1 2 3, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 3, इसको लिख सकते हैं 1 3, और इसको लिख सकते हैं 1 2। ये जो रिप्रेजेंटेशन है वो कई जगह आपको बुक में लिखा मिलेगा। अब हम हर एलिमेंट का ऑर्डर निकाल लेते हैं कि ऑर्डर क्या होगा हर एक एलिमेंट का। तो चलिए पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं 1 3 2 से। 1 3 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको एक्सपेंड करके लिख लीजिए जिससे आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। 1 इज़ मैप टू 3 एंड 2 इज़ मैप टू 1 एंड 3 इज़ मैप टू 2। तो ये हमारा हो गया है ना। इसको हम लोग इस तरह से एक्सपेंड करके लिख रहे हैं। तो देखिए यदि हम इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। अब आप इसको मल्टीप्लाई करिए। मल्टीप्लाई कैसे करना है वो भी देख लीजिए। देखिए 1 हमारा 3 पे मैप हुआ, फिर 3 हमारा कहाँ मैप हुआ हमें ये देखना है। 3 हमारा 2 पे मैप हुआ, फिर ये जो 2 है वो यहाँ कहाँ मैप हो रहा है, 1 पे मैप हो रहा है। तो हमारा जो रिज़ल्ट आएगा उसमें हम लिखेंगे 1 इज़ मैप्ड टू 1। ओके, इसी तरीके से आप देखिए 2 हमारा 1 पे मैप हो रहा है, 1 हमारा 3 पे मैप हो रहा है, और 3 हमारा 2 पे मैप हो रहा है। तो फाइनली 2 कहाँ मैप हो गया हमारा, 2 पे मैप हो गया। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं कलर से। अब हम लोग एक थर्ड कलर ले लेते हैं, लाइट ब्लू कलर का। अब देखिए यहाँ से 3 जो है वो 2 पे मैप हुआ, 2 हमारा 1 पे मैप हुआ, और 1 हमारा 3 पे मैप हुआ। तो यहाँ से हम कह सकते हैं 3 इज़ मैप टू 3। तो हमें क्या मिल गया, बेसिकली हमें मिल गया आइडेंटिटी। 1 इज़ मैप टू 1, 2 इज़ मैप टू 2 एंड 3 इज़ मैप टू 3। ये क्या है, आइडेंटिटी है। इसका मतलब ये जो एलिमेंट है 1 1 3 2, इसका जो ऑर्डर हो गया वो क्या हो गया, 3 हो गया। ऑर्डर ऑफ इसी तरीके से आप दिखा सकते हैं ऑर्डर ऑफ 1 2 3 इज ऑल्सो इक्वल्स टू 3। इसी तरीके से आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं कि इसका भी ऑर्डर 3 है। चलिए अब हम इसका ऑर्डर निकाल लेते हैं 2 3 का। 2 3 का मतलब क्या है, ये वाले एलिमेंट का ऑर्डर निकालते हैं। 2 इज़ मैप टू 3 एंड 3 इज़ मैप टू 2, ये है एलिमेंट। इसको 2 टाइम्स जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 इज़ मैप टू 1 एंड 1 इज़ मैप टू 1, सो 1 इज़ मैप टू 1। 2 इज़ मैप टू 3 एंड 3 इज़ मैप टू 2, सो 2 इज़ मैप टू 2। 3 इज़ मैप टू 2 एंड 2 इज़ मैप टू 3, सो 3 इज़ मैप टू 3, यानी आइडेंटिटी मिल गया। तो हमें ऑर्डर ऑफ 2 3, और इसी तरीके से आप जो बाकी बचे एलिमेंट्स हैं उसका भी ऑर्डर निकाल लीजिए। तो हमें जो रिज़ल्ट आएगा वो आएगा ऑर्डर ऑफ 2 3 1 3 एंड 1 2 इज इक्वल्स टू ई। आप ज्योमेट्रिकली भी इसे समझ सकते हैं कि जो हम ये सारे जो ये तीनों एलिमेंट आए थे वो कैसे आए थे, जब हमने किसी ऑब्जेक्ट को फ्लिप किया था, है ना। एक एक्सिस के जो सिमेट्री था हमारा एक्सिस, उसके अलॉन्ग हमने फ्लिप किया था ऑब्जेक्ट्स को। यदि हम 2 बार फ्लिप करेंगे तो हमें सेम ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, इसलिए इसका ऑर्डर 2 है। और ये हमने 60 डिग्री से रोटेट किया था तो हमें ये परमिटेशन मिला था। तो जब हम वही रोटेशन को 3 टाइम्स करेंगे तो हमें फिर क्या मिल जाएगा, आइडेंटिटी मिल जाएगा। तो इसको हम ज्योमेट्रिकली भी समझ सकते हैं कि इसका ऑर्डर 3 और 2 क्यों है। इसी ग्रुप को इस तरीके से भी डिनोट करते हैं, आप देख सकते हैं दोनों एक ही चीज़ है। ओके, चलिए ये हमारे परमिटेशन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6 का पूरा सब ग्रुप लैटिस है। तो ये सब ग्रुप लैटिस में यहाँ पे देखिए किस तरह का स्ट्रक्चर है। इसका जो प्रॉपर जो सब ग्रुप्स हैं वो कहते हैं प्रॉपर सब ग्रुप्स हैं हमारे पास, वो 4 प्रॉपर सब ग्रुप्स हैं। पहला ये वाला है,
दूसरा ये वाला, तीसरा ये और चौथा ये। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये आपको आप एक बार करके देख लीजिए और आपके दिमाग में ये छोटे छोटे ग्रुप्स जो हैं इनके स्ट्रक्चर आपको याद होने चाहिए एग्ज़ाम में जल्दी से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए। तो ये जो रोटेशन था इक्विलैटरल ट्रायंगल का, वो एक साइक्लिक ग्रुप बना देगा हमारा, ये वाला साइक्लिक ग्रुप बन जाएगा। ये देखिए 3 ऑर्डर का सब ग्रुप है और 3 ऑर्डर का कोई भी सब ग्रुप है प्राइम ऑर्डर का है तो वो साइक्लिक हो जाएगा। ये हमारा साइक्लिक है ये सब ग्रुप। ये जो सब ग्रुप है वो एक साइक्लिक ग्रुप है। ओके, उसी तरह से ये भी साइक्लिक है, ये भी साइक्लिक है, ये भी साइक्लिक है। ये आइसोमॉर्फिक है Z3 के, ये आइसोमॉर्फिक है Z2 के, ये आइसोमॉर्फिक है Z2 के और ये भी आइसोमॉर्फिक है Z2 के। ओके, अब देखिए ये जो इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज़ ये है इसमें, इसका जो ये सब ग्रुप है जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं, जिसको मैं बोल रही हूँ कि आइसोमॉर्फिक टू Z3 है, इस सब ग्रुप का यदि इंडेक्स निकालेंगे ओवर G है ना, तो G/H ये इंडेक्स निकालेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, ये मिलेगा हमें 2 है ना, 6/3 = 2। और 2 इंडेक्स का कोई भी सब ग्रुप हमारा क्या होता है, नॉर्मल होता है। तो ये जो सब ग्रुप है वो हमें क्या मिल जाएगा, नॉर्मल सब ग्रुप मिल जाएगा। पर ये सारे सब ग्रुप जो हैं वो नॉर्मल नहीं हैं। इसको आप चेक कर सकते हैं, आप इस ग्रुप का लेफ़्ट और राइट कोसेट निकाल के दिखा सकते हैं हम कि दोनों अलग अलग आ रहा है। उसके लिए आप देखिए मैं एक सब ग्रुप को दिखा देती हूँ। चलिए मैं इसको प्रूव करती हूँ कि ये नॉर्मल सब ग्रुप नहीं है। तो इसको यदि हम 132 से मल्टीप्लाई करें एक कोसेट मिलेगा हमें, वो क्या हो जाएगा, हमें मिल जाएगा 132 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 is mapped to 3 and 3 is mapped to 2, so 1 is mapped to 2 and 3 is mapped to 2 and 3 is mapped to 2, तो हमें क्या मिल जाएगा, सॉरी 3 is mapped to 2 and 2 is mapped to 3, so 3 is mapped to 3, तो हमें ये मिल गया। ओके, एक बार देख लीजिए सही है या नहीं। और इसी को यदि हम इसका हमने ये लेफ्ट कोसेट लिया, राइट कोसेट लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए अब देखिए 2 is mapped to 3 है, सॉरी 1 is mapped to 1 है और यहाँ 1 is mapped to 3 है, सो 1 is mapped to 3 हो जाएगा एंड 3 is mapped to 2 है और 2 का मैप है, 2 1 पे मैप है ना, 2 हमारा 1 पे मैप है, सो 1 is mapped to 3, तो ये हमें ये 2 एलिमेंट मिले। अब आप दिखा सकते हैं कि ये दोनों कोसेट जो है हमारा वो क्या है, डिफरेंट है। सो लेफ्ट कोसेट इज नॉट इक्वल टू राइट कोसेट, देयरफॉर दिस सब ग्रुप इज नॉट नॉर्मल। तो अब बेसिकली ये याद रखें कि हमारा यदि हमें दिया रहेगा S3 दिया रहेगा तो आप ये याद रखें कि इसके 4 सब ग्रुप हैं। पहला एक सब ग्रुप है वो Z3 के आइसोमॉर्फिक है, बाकी के 3 सब ग्रुप जो है वो Z2 के आइसोमॉर्फिक है और सबसे छोटा हमें क्या मिल जाएगा, ट्रिवियल, ये तो रहेगा ही। और ये नॉर्मल याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप जानते हैं इंडेक्स 2 का यदि कोई भी सब ग्रुप होगा तो वो नॉर्मल होगा और ये सारा नॉर्मल नहीं है। ओके, तो ये आपको याद रखना है। ये एक नॉन एबिलियन ग्रुप है, आप चेक कर सकते हैं मल्टीप्लाई करके बहुत ईजिली कि ये एक नॉन एबिलियन ग्रुप है। ओके, ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं इस ग्रुप की और इसके 4 मैक्सिमल सब ग्रुप्स हैं। ये सारे के सारे प्रॉपर सब ग्रुप इसके मैक्सिमल सब, तो ये स्ट्रक्चर हमें याद रखना है। और अगले लेक्चर में हम लोग Q8 के बारे में डिस्कस करेंगे। यदि आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।